दोस्तों, मुझे अब ये बात कहने में कोई अतिशयोक्ति नहीं है कि अगले कुछ सालों में बिहार एक बड़ा इंडस्ट्रियल हब बनने जा रहा है। जो औद्योगिक विकास होता है उसके लिए सरकार जिस तरह एक्टिव है, जिस तरह से काम हो रहा है, देखिए ना, दिलीप जायसवाल की जो घोषणा है कि 2 स्पेशल इकोनॉमिक जोन बनाया जाएगा बिहार में, एसईजेड स्पेशल इकोनॉमिक जोन, जिसकी हम कल्पना भी नहीं कर सकते थे, लेकिन वो अब जमीन पर उतरने वाला है। इसके लिए बजाते 250 एकड़ जमीन अलॉट किया गया है, 225 करोड़ का बजट लगाया जा रहा है। जो मूलभूत सुविधाएं होती हैं उसके लिए भी उद्योग मंत्री बड़े एक्टिव हैं। तो क्या अगले 5 साल में जो 1 करोड़ रोजगार का वादा किया गया था सरकार की तरफ से, वो सच में साकार होगा? क्योंकि अगर वो हो जाता है तो फिर जो सबसे बड़ा मुद्दा इस चुनाव में बना, पलायन का मुद्दा, वो बहुत हद तक खत्म हो जाएगा। पूरी कहानी आपको हम बताएंगे, कहां कहां बन रहा है स्पेशल इकोनॉमिक जोन बिहार में। एक दक्षिण बिहार में और एक उत्तर बिहार में, अलग अलग हिस्सों में 250 एकड़ जमीन इसके लिए अलॉट भी कर दिया गया है। देखिए, बिहार जो है वो अब औद्योगिक मानचित्र पर अपनी मजबूत उपस्थिति दर्ज कराने वाला है। जी हां, राज्य सरकार ने बड़े पैमाने पर, यानी नीतीश कुमार की जो सरकार है वो बड़े पैमाने पर निवेश को आकर्षित करने के लिए, यानी इन्वेस्टमेंट आए बिहार में, इसके लिए 250 एकड़ भूमि में 2 स्पेशल इकोनॉमिक जोन बनाने जा रही है। अब कहां कहां बनेगा पहले आप ये जान लीजिए। एक तो बक्सर जिला जो है, बक्सर यूपी बॉर्डर है, और बक्सर के नावानगर में 125 एकड़ जमीन आवंटित की गई है। और दूसरा जो है दोस्तों, वो पश्चिमी चंपारण के कुमार बाग में, यहां पर एक स्टील प्लांट भी है, पश्चिम चंपारण के कुमार बाग में 125 एकड़ जमीन अलॉट किया गया है। दोनों जगहों पर जो जमीन है उसे चिन्हित कर लिया गया है और जल्द ही यहां पर निर्माण कार्य जो है वो शुरू होगा। निर्माण मतलब वहां जो बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए स्पेशल इकोनॉमिक जोन को बनाने के लिए, वो तैयार किया जाएगा। देखिए, उद्योग मंत्री दिलीप जायसवाल ने बताया कि केंद्र सरकार से 2 एसईजेड के निर्माण की औपचारिक मंजूरी मिल चुकी है। कुमार बाग एसईजेड पर लगभग 116 करोड़ और नावानगर जो बक्सर में है वहां पर स्पेशल इकोनॉमिक जोन पर लगभग 109 करोड़ खर्च किए जाएंगे। यानी कुल मिलाकर यह राशि जो है 116 और 109 करीब करीब 225 करोड़, 225 करोड़ रुपए की राशि वहां पर खर्च की जाएगी, ताकि स्पेशल इकोनॉमिक जोन के जो फीचर्स होते हैं, जो बेसिक रिक्वायरमेंट है, वो वहां पर मुहैया कराया जा सके। अब इसमें क्या क्या आएगा पहले आप जान लीजिए। विश्व स्तरीय इंफ्रास्ट्रक्चर, वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर, सड़क, बिजली, पानी, टेक्निक्स भी चाहिए जो मॉडर्न टेक्निक्स है। इसके अलावा औद्योगिक सुविधाओं के लिए जितना भी खर्च होगा वो सारा का जो रूपरेखा है वो तैयार कर दिया गया है। इसके अलावा आपको बता देते हैं, ये दोनों स्पेशल इकोनॉमिक जोन है वो भविष्य में, इन द फ्यूचर, इन द कमिंग फ्यूचर, राज्य में स्थापित होने वाले नए निवेश आर्थिक जोन के लिए मॉडल का काम करेंगे, जिससे बिहार में औद्योगिक क्षेत्र में नई दिशा मिलेगी। जो मंत्री जी हैं दिलीप जायसवाल साहब, उन्होंने बताया है कि ये विशेष आर्थिक जोन जो बन रहा है, स्पेशल इकोनॉमिक जोन, ये आधुनिक और अनूठे होंगे, जहां उद्यमियों को मशीनरी स्थापना से लेकर उत्पादन तक विश्व स्तरीय सुविधाएं मिलेंगी। जोन में अत्याधुनिक सड़क कनेक्टिविटी, बाधा रहित बिजली पानी आपूर्ति, प्लग एंड प्ले व्यवस्था, यानी जो औद्योगिक शेड होता है वो वहां तैयार कराया जाएगा। इसके साथ ही साथ बेहतर सुरक्षा प्रणाली, जो सेफ्टी मेजर्स होता है, वो भी वहां पर, उसका भी विशेष ध्यान रखा जाएगा इस एसईजेड को, यानी स्पेशल इकोनॉमिक जोन को बनाने में। अब यहां पर आपको स्टार्टअप्स हो गया, मैन्युफैक्चरिंग हब हो गया, फूड प्रोसेसिंग हो गया, टेक्सटाइल हो गया, इलेक्ट्रॉनिक, मतलब इस तरह के जो क्षेत्र होते हैं उनकी जो कंपनियां हैं वो वहां पर आकर इन्वेस्टमेंट कर पाएंगे, कारखाने उद्योग लग पाएंगे, और बिहार में वैसे हाँ जो बेरोजगार हैं उनको रोजगार मिल पाएगा। देखिए, अनुमान लगाया गया है कि इन दोनों विशेष आर्थिक जोन से प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष, मतलब डायरेक्टली या इनडायरेक्टली कहिए, 10,000 से अधिक युवाओं को रोजगार मिलेगा। मतलब 10 और 10 करीब मान के चलिए 20,000 लोगों को इसमें रोजगार मिलने की संभावना जताई गई है। इससे अधिक ही मिलेगा, क्योंकि एक पूरा इकोसिस्टम क्रिएट होगा अगर वहां पर एसईजेड बनता है तो। और देखिए, जो निवेशक होंगे, यानी जो इन्वेस्टर होंगे, जो इन्वेस्टमेंट लेकर आएंगे वहां पर, उनको आर्थिक जोन में विशेष छूट के तर्ज पर बिहार सरकार भी यहां आने वाले उद्यमियों को बड़ी सहूलियत देगी। यानी जो लोग इन्वेस्टर आएंगे पैसा लेकर वहां पर निवेश करने के लिए, उनको बिहार सरकार की तरफ से सारे तमाम तरह की जो सुविधाएं होती हैं वो मुहैया कराया जाएगा, और जो उसमें रियायत होती है, विशेष छूट होता है, उसकी भी सुविधा
उपलब्ध कराई जाएगी। तो मिला जुलाकर दोस्तों आप ये मानकर चलिए कि बक्सर और पश्चिमी चंपारण के कुमारबाग में अब दिन बदलने वाले हैं। हम पुणे जाते हैं, हम हैदराबाद जाते हैं, वहां पर स्पेशल इकोनॉमिक जोन देखते हैं, गुड़गांव में देखते हैं, बेंगलुरु में देखते हैं। अब बिहार में देखेंगे हम, पटना से 100 किलोमीटर की दूरी पर बक्सर है और लगभग 250 किलोमीटर की दूरी पर बेतिया है, जिसके आगे कुमारबाग है। बेतिया से करीब 10 किलोमीटर में गया हूं कुमारबाग, वहां पर अब स्पेशल इकोनॉमिक जोन बनने जा रहा है। तो एक तरीके से कहिए ये अच्छी पहल है सरकार का, और सरकार की तरफ से इस तरह का अगर व्यवस्था कराया जाएगा तो फिर बिहारियों को बाहर नहीं जाना होगा। फिलहाल दोस्तों इस रिपोर्ट में इतना ही। मेरा नाम उदित नारायण है। बिहार टॉपर वीडियो आप देख रहे थे, बहुत बहुत शुक्रिया।